व्यूअर्स, तो ब्रेक में जाने से पहले हम सीख रहे थे राखिल की जिंदगी के बारे में कि किस तरह राखिल और याकूब की शादी होती है और किस तरह राखिल को भी खुदा नवाजता है दो बेटों की नेमत से। तो आइए मजीद सीखते हैं राखिल की जिंदगी के बारे में। सो मैम, हमें मजीद बताएं कि राखिल के कितने बेटे थे और किस तरह उसने उनकी परवरिश की। राखिल के दो बेटे, एक बेटा अभी जो हुआ, फिर बाद में उसने अपनी लौंडी को जब दिया तो 3 हो गए, और एक बस खुदा ने उस पर रहम किया और फिर बाद में बिन्यामीन पैदा हुआ। लेकिन अब जो उसकी मुद्दत थी वहां रहने की याकूब की, वो ख़त्म हो गई। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने सफ़र को शुरू किया और जाने की तैयारी कर दी। और जब वो अपने सारे ख़ानदान समेत सब कुछ उसने अपने मामू लाबन के साथ फैसला किया कि जाना है वापस, तो फिर वो उसने तैयारी की। और कलाम में ये भी बताया गया कि जब वो तैयारी करने लगी तो अपने घर से उसने बाप के बुत भी चरा लिए थे। राखिल ने, क्योंकि वहां पे बुतों की परस्तिश की गई थी, इसीलिए तो इब्राहिम ने हरान से उनको निकाला था, क्योंकि वहां पर बुत परस्ती थी। और फिर ये वो बुत परस्ती का काम उनकी जिंदगियों में जब शुरू होता था तो उन्होंने क्या किया कि उसने अपने बाप के 2 बुत चरा लिए। और जब वो सफर में करते 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 क्या हुआ कि वो बुत छुप गए थे और ऊपर बैठी हुई थी, जिस उनके ऊपर वो बुत थे उसने बैठे हुए लटाया हुआ था अपने आप को। और फिर जब बाप पीछे से आया कि मेरे बुत को ही ले आया, तो हैरानगी की ये बात है कि जब वो तो साफ दिल था, क्योंकि उसने तो कोई चीज नहीं उससे चराई, वही जो उनके साथ आपस में फैसला हुआ कि ये तेरी चीजें हैं, ये मेरी चीजें हैं, तो लेके वापस आ गए। लेकिन कलाम ये बता रहे कि जब वो वापस आया तो उसने कहा कि बुत किधर गए, बुत किधर गए। और कलाम ये बता रहा है कि जब उसने बुत के बारे में सीखा तो उसने कहा कि जिसके पास ये बुत निकलेगा वो खुद ही मरेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो खुदा का खादम भी था, खुदा का चुना हुआ था, तो उसको वो साफ दिल था, उसको नहीं पता था कि मेरी ही चहेती और खूबसूरत बीवी जिसको मैं चाहता हूँ वो उसके साथ। और इसके एवज में लिया जो थी वो फिर भी वो कहते याकूब का खुदा, हम उसके खुदा की परस्तिश करेंगे। लेकिन इसके बारे में यह है कि ये बुतों को साथ ही ले आई, जबकि बुत उसने सिखाया होगा कि हम बुतों की परस्तिश नहीं करते। तो गोया उसने क्या किया कि उसने वो बुत भी जो कि खुदा को नहीं पसंद था, तो हम रास्ते में जब देखते हैं कि वो पहुंचते हैं, बिन्यामीन होता है तो साथ ही वो उसकी डेथ हो जाती है और वो खुदा को प्यारी हो जाती है, उधर ही उसका दफन होती है। तो हम देख सकते हैं कि खुदा बुत परस्ती को पसंद नहीं करता मेरे अलावा। और इसके किरदार से हम ये बात खास तौर पे ये सीखते हैं, एक तो ये खूबसूरत थी और घमंडी थी, इसके अंदर नफरत की रूह थी और हसद की रूह थी। ये अपनी बहन से भी हसद करती थी कि ये क्यों ऐसे करती थी, जबकि खुदा ने बराबर के ओहदे दिए थे, सब कुछ खुदा के इंतज़ाम को ना समझ सकी और खुदा को ये बात पसंद नहीं। फिर इसके अंदर जब इसकी औलाद ना थी तो खुदा ने इसको आजिज़ किया। आप देख सकते हैं कि आजिज़ करने के लिए ज़बूर 51 है, उसकी 16वीं आयत में लिखा है, खुदा शिकस्ता रूह की कुर्बानी चाहता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये आजिज़ हुई और अपने खामद के पास भी आई है, करार भी किया, और फिर लिया के पास भी गई है, जिससे वो नफरत करती थी उससे। वो कहती है कि अपना बेटा, जो तेरा बेटा वो खूबसूरत फल लाया, तो वो मुझे दे दे खाने के लिए, और इसके एवज में उसको खामद दे दिया उसको। तो मतलब कि अपनी खुशी से, कहा वो नफरत करती थी और खुशी से उसने ये इस बात को क्या किया, प्रॉमिस किया और उसके साथ तावन किया। ये इसकी आजिज़ी और इंकसारी सी नजर आती है। और फिर हम देख सकते हैं कि वो शिकस्ता दिल हो गई, बिल्कुल शिकस्ता दिल हो गई, और उसने अपने आप को नीचे ढाल दिया और खाकसार बना दिया कि इसके अलावा मैं, जब तक वो नीचे नहीं आई खुदा ने भी उसके रहम को क्या कर दिया, बंद कर दिया, और उसकी नफरत को और उसका जो अंदर घमंड था, हसद था, उसको ख़त्म किया, और उसने खुद से दलेर होकर उसके पास आने लगी। तो हम ये आयत पढ़ भी सकते हैं अपने लिए
कि जो मर्दम ज्ञान था ये फल था और ख़ास मौसम पर ये आम नहीं मिलता था, इससे उसने हसद भी किया कि मैं ये खा लूँगी तो यही अच्छा कि खावन मेरा ही रहेगा, है ना। तो हमने ये बात से सीखा था। अभी ज़बूर नंबर में 50 आपके साथ पढ़ूंगी कि इसके इवज में हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। पहले तो हम देखते हैं कि ज़बूर 51 में है कि क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं वरना मैं देता, शौक़नी कुर्बानी से तुझे क्या कुछ खुशी नहीं, शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। आए खुदा तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। तो हम देख सकते हैं कि जब वो खस्ता दिल होगी, शिकस्ता दिल होगी, उसका रूह आजिज होगी, तो खुदा ने उसके रहम पर रहम को खोला और खुदा ने उस पर रहम किया। और फिर 50 की ही 23 आयत में खुदा का कलाम हमें बताता है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा। तो हम देख सकते हैं कि वो अब खुश भी है और अपने चाल चलन को भी उसने थोड़ा बेहतर बनाया ताकि खुदा उस पर भी क्या कर सके, रहम कर सके और उसकी भी सुन सके। तो हम देख सकते हैं, फिर हम देख सकते हैं ज़बूर 147 में 30 आयत में लिखा हुआ है कि खुदा शिकस्ता दिलों को शफा देता है और उनके जख्म बार देता है। तो हम देख सकते हैं कि खुदा जो है वो आजिज लोगों को पसंद करता है। बेशक ये उसकी चहेता या खूबसूरत हुस्न वाली थी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे आज के लोग जी, नौजवान लड़के लड़कियां अपने अंदर एक खूबसूरती का घमंड भी, इल्म का घमंड भी रखते हैं और फिर वो समझते हैं कि हम ज्यादा दूसरों से ज्यादा मकबूल होते हैं, बिल्कुल फख्र करते हैं। लेकिन जब हम खुदावंद के लोग हैं तो खुदा घमंड को पसंद नहीं करता और नफरत को पसंद नहीं करता और हसद को पसंद नहीं करता। ये इंसान जो ये सारी चीजें जो है ना, घमंड, नफरत और हसद, ये अंदर की चीजें हैं जो कोई देख नहीं सकता, लेकिन अंदर ये वो खुदा देख रहा होता है। तो खुदा चाहता है कि जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करते, बेहतर नहीं बनाते, जो हमें जानता है, और खुदा हमसे बड़ा खुदा है जो हमें सब कुछ जानता भी है, परखता भी है, तो तब तक हमारी बरकत रुकी रहती है। और इंसानों से इज्जत पाने से बेहतर है खुदा से इज्जत पाएं। खुदा इज्जत देता है, शोहरत देता है, मकाम देता है, बरकत देता है और फिर उसके वसीले से दूसरे लोग भी बरकत पाते हैं। वरना जिंदगी जो है वो खुदा के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। खुदा हमें तौफीक दे कि हम राखल से जो आज सीख सके कि वो अपनी तरफ से उसने एक घमंड भी किया और फिर अपनी तरफ से उसने घमंड में आकर जब तक वो आजिज नहीं हुई, खुदा ने उसकी जो ब्लेसिंग थी रोकी हुई थी, जब वो आजिज हुई तो खुदा ने उसको ब्लेस किया और हमारे लिए बरकत का बायस बनी। बिल्कुल, आमीन। मैम हमें बताएं कि आज की खवातीन, आज की बहनें बेटियां राखल के किरदार से क्या सीख सकती हैं? मैं तो यही सोचती हूँ कि आज की जो राखल जो थी बेशक बहुत खूबसूरत भी थी, लेकिन हम देखें कि फ्यूचर में उसने अपने साथ जो ऐसा किरदार अदा किया कि अपने बाप के घर से वो जो उसने बुत चराए थे, वो कभी कभी जिंदगी में हम बुत खत्म नहीं करते, बिल्कुल खानदानी तौर पे। इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमारे अंदर का जो या खानदानी रवायत होती है ना, मैंने कई लोगों को देखा कि माँ बाप दिए जलाते हैं घरों में। जी जी, मैं अभी भी जाती हूँ ना घर में, ये हकीकत में मैंने देखा, दिए जलाते हैं और उन्होंने मोमबत्तियां लगा के, अगरबत्तियां लगा के घर में इर्द गिर्द दिए रखे होते हैं ऐसे ही, और सारी मोमबत्तियों और अगरबत्तियों के साथ, खुशबू के साथ वो एक रस्म बनाते हैं कि ये खत्म करिए। लेकिन वही वाली जो रस्म है वो घर से खत्म नहीं होती, पुश्तदार पुश्त रहती। तो हम देख सकते हैं कि हमें माँ बाप होने के नाते ये रवायत जो है वो ख़त्म करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्योंकि
खरूज की किताब में 20 बाब में खुदा ने सबसे पहले यही कहा था कि तू किसी गैर मबूद की प्रस्तश ना करना, क्योंकि खुदा को सबसे अगर नफरत है तो वो बुत परस्ती से है। ठीक है, तो हमने देखा कि राखल बेशक खूबसूरत थी और हुस्न से भरी हुई थी, और वो जब भी देखना यकूब ने एक नजर में देखा तो उसका दिल उस पर आ गया था। तो हम देख सकते हैं कि लेकिन उसकी जो फितरत थी वो नहीं बदली। तो हम देखते हैं कि वो यकूब के साथ रहकर भी अपनी आदत को, अपनी फितरत को नहीं बदल सकी। तो वो अपने घर से अपने साथ बुतों को ले आई। वो समझती थी कि शायद मैं उधर जाके कोई बुत नहीं मिलेगा तो मैं इसी के साथ इसी की पूजा करूंगी, यही मेरा खुदा होगा और इसी पर मैं भरोसा करूंगी। तो इससे कितना नुकसान उस वक्त को, अपनी जान क्या कर दिया, अपने बच्चों को भी नहीं पकड़ सकी, अपने बच्चों को भी ना देख सकी, अपनी बिनियामीन को बिल्कुल नहीं देख सकी। इससे ये होता है कभी कभी इंसान अपनी खुशी की खातर दूसरों की खुशी और आने वाली खुशी भी खो देता है। इसलिए आने वाली खुशी को लिया को बड़ा खुशी नसीब हुई, उसने बिन्यामीन को भी पाला, उसकी खुशी भी देखी, और फिर अपने खामद की सारी मोहब्बत वो उसने हासिल कर दी। लेकिन जिससे वो नफरत करती थी अब पूरे तौर से उसका खामद याकूब जो था उसका बन गया था। तो इससे बड़ी सीखने वाली बात हमें मिलती है कि हम ये सीखें कि जो फ्यूचर है या अपनी ज़िंदगी की जो आगे ज़िंदगी है उस पर गौर करें कि इस ज़िंदगी का मालिक कौन होगा, एंड कहाँ पे कर रहे हैं। तो हमारा जो शुरू है वो तो जैसे भी होता है वो माँ बाप के घर में होता है, लेकिन जब हम मसीह खुदावंद को कबूल कर लेते हैं और उसके ख़ानदान में शामिल हो जाते हैं तो फिर हमें अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लगाना चाहिए कि हमारा जो आखिरी वक्त है और आखिरी दिन है, आखिरी ज़िंदगी है, वो किस तरह से बाइस से बरकत हो सकती है। तो उसने ये महसूस भी नहीं किया कि आगे मेरे साथ क्या हो सकता है। तो हमें अपने खुदावंद के साथ अच्छे तरीके से जान पहचानी से जानना कि खुदा के हुक्म क्या है, उसकी ताबेदारी कैसे करनी है, फिर हम बेहतर तौर से अपने खुदावंद की मर्जी को पूरा करते हुए और उसको सामने रखते हुए अपनी खुदावंद की मर्जी को पूरा करते हुए अपनी जिंदगी लाइफ को गुजार सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आज आप अब हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं अपने बहन भाइयों को, सुनने वालों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं यही चाहूँगी कि जैसे राखल ने अपने बाप के घर में जो पुरानी ज़िंदगी थी वो लगता है कि बुतों की मानने वाले थे, बुत घर में रखे हुए थे, और फिर जब उसकी शादी होगी तो फिर उसने ये आदत को नहीं छोड़ा, बल्कि जब उसको अपने घर को, अपने माँ बाप के घर को छोड़ना पड़ा तो उसको साथ ही उसको लेके जाना चाहती थी, और रास्ते में उसने छुपा भी दिया और फिर उसको छुपाते हुए झूठ भी बोला कि मेरे पास नहीं। और फिर हम देख सकते हैं कि उसकी वजह से जो याकूब था उसको ये कहना पड़ा कि अपने ससुर को कि जिसके पास ये बुत निकलेगा सो वही मरेगा। तो ये उसको नहीं पता था कि राखल के पास ऐसी, कभी कभी हम पेशीदा और छुपकर ऐसे गुनाह कर देते हैं और फिर वो जो दूसरे सुनने वाले होते हैं ऐसी कोई बात कह देते हैं या बददुआ भी आप कह सकते हैं, और ऐसा जुमले बोल देते हैं कि सज़ा के तौर पे उसको ये अल्फाज कहे जाते हैं जिससे उसके लिए बरकत का बायस नहीं हो सकता, या उसकी सेफ्टी नहीं हो सकती, या उसकी बरकत नहीं हो सकती। तो हम देख सकते हैं कि उसको भी ये कहना पड़ा, और वही जो उसने वो मरेगा, तो वो जैसे बिन्यामीन पैदा हुआ तो वो मर गई। तो हमें ये इससे बहुत बड़ा सबक हासिल करना या सीखना, सबक लेना चाहिए कि हम अपने ज़िंदगी का जो अच्छा तौर तरीका है उसको अपनाएं। कि आजकल के दौर में मीडिया पे भी है, कलाम है और मोबाइल, हम अच्छे तरीके से अपने खुदावंद की मर्जी को जान सकते हैं कि उसके हुक्म और मानना कितना ज़रूरी है कि तू किसी गैर मबूद की प्रस्तश
ना करना। और फिर उसके अंदर जो घमंड था, गरूर था अपनी खूबसूरती का, जब उसने, हम देख सकते हैं कि हमें इस बात से गौर करना है कि हम अपनी जिंदगी का जायजा लगा सकते हैं कि हमें भी खुदा किस तरह की हालत पसंद करता है, अपने चाल चलन से, ठीक है, और अपनी सोचों से, अपने किरदार से, हम किस तरह से अपने खानदान को डील कर रहे हैं और रह रहे हैं। उससे हम अगर खानदान के लिए बाइस से बरकत नहीं, तो ये ना हो कि हम लानत का बाइस बन सके। तो ये सीखने वाली बात है कि हम ज़रूर चलते फिरते अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लगाना चाहिए कि किस तरह की ज़िंदगी खुदा पसंद करता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें हमसे शेयर की और राखिल के किरदार को इतनी खूबसूरती से हमारे लिए बयान किया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। सो अजीज़ों, आज हमने सीखा राखिल के बारे में, जो कि एक चहेती बीवी थी, एक खूबसूरत औरत जिसने अपनी खूबसूरती पर घमंड किया और खुदा ने कहीं ना कहीं उस घमंड की उसे सजा दी, लेकिन फिर भी वो आजिज़ हुई और खुदा के हजूर गिड़गिड़ाई और खुदा ने उसे अपनी नेमतों से माला माल करके उसे यूसुफ और बेन्यामीन जैसी नेमतें अता की। और इन बेटों ने आगे चल के बनी कौम इसराइल को बहुत सारी चीज़ों से और बहुत सारे वाक़यात हम आगे यूसुफ की ज़िंदगी से सुनते हैं। तो अजीज़ों, अभी वक्त है कि मैं आपसे लूँ इजाज़त। हम मिलेंगे आपको एक नए प्रोग्राम में, एक नए मेहमान के साथ और एक नए बिब्लिकल किरदार के साथ। तो तब तक के लिए अपनी होस्ट सोनिया एंड्रयूस को दीजिए इजाज़त और देखते रहें होशाना टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।